चेंबूर का जर्सी अरबाज अब नहीं आ रहा है बाज, अपनी वाइफ पर किया है जानलेवा हमला। देखिए किस तरीके से पुलिस के संरक्षण के बाद ये करता है ऐसे आतंक। नशे की हालत में आता है, दिन भर नशे में रहता है और होश में भी रहेगा तो भी मारेगा, नशे में रहेगा तो भी मारेगा। कोई रीज़न नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं रहता है कि जिस रीज़न से वो मुझे मार रहा है उसका कोई रीज़न नहीं रहता है। बस आके मारना पीटना चालू, रात भर मुझे सोने नहीं देता है, गर्दन पे चाकू रखता है और मेरे साथ बदतमीज़ी करता है ज़बरदस्ती नशे की हालत में आकर। और जब मुझे सोने नहीं दिया उसने आज 10 दिन से, ना मुझे 3 दिन से खाना खाने दिया उसने। कल मुझे वो लेके 9 बजे पटरी पे गया था, पटरी की ट्रेन की पटरी पे सुलाया था 2 घंटा। ट्रेन चलने के इंतज़ार में था कि ट्रेन कब चले और मेरी मुंडी यहाँ से अलग हो। उसके बाद ट्रेन जब नहीं चली तो अपने घर ले गया नवजीवन सोसाइटी में विजयनगर में। वहाँ पे उसने मुझे 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रखा, जिसमें से 4 घंटा मुर्गा बना के रखा था। और मुर्गे बनने की हालत में ही उसने मुझे बेल्ट से, लात से, मुक्के से बहुत मारा। इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ दर्द है। सर में बेल्ट से मारा है, कान के पर्दे पे मारा है, यहाँ के कान से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने धमकी दिया है कि जिस दिन भी मैं छूट के आऊँगा सबसे पहले तेरे बेटे को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा और तेरे भाई को मारूंगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ महीने पहले हमने आपको बताया कि चेंबूर के सम्राट अशोक नगर में, वाशीनागा के सम्राट अशोक नगर में एक वारदात जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसमें अरबाज नाम का एक व्यक्ति जो कि अपने गर्दन पर चाकू रख करके लोगों को डराता है और साथ ही साथ उस परिसर में आतंक फैलाता है। इस मामले के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर तो दर्ज की, मगर छूटने के बाद इस अरबाज का आतंक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने के इरादे में उसने जो है ये कदम उठाया। हालांकि उसे पुलिस ने हिरासत में तो लिया है, मगर सवाल ये है कि क्या अरबाज पर लगाम लगा पाएगी चेंबूर पुलिस या वाशीनागा आरसीएफ पुलिस। ये हालांकि दोनों ही पुलिस स्टेशनों में काफ़ी प्रख्यात है और दोनों ही पुलिस स्टेशन उसे अच्छे से जानते हैं उसके अपराध को लेकर। उनकी वाइफ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ में काफ़ी बुरी तरीके से टाका आया हुआ है और इस टाके के साथ ये जो है अभी अपनी जान को हिफाजत में नहीं समझ रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है क्या वो छूटने के आने के बाद जो है वापस से इन पर जानलेवा हमला करेगा और इनको जान से मार देगा। आपके बच्चे को पर भी जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, क्या मामला हुआ है जो अरबाज आप पे मारपीट किया है? नशे की हालत में आता है, दिन भर नशे में रहता है और होश में भी रहेगा तो भी मारेगा, नशे में रहेगा तो भी मारेगा। कोई रीज़न नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं रहता है कि जिस रीज़न से वो मुझे मार रहा है उसका कोई रीज़न नहीं रहता है। बस आके मारना पीटना चालू, रात भर मुझे सोने नहीं देता है, गर्दन पे चाकू रखता है और मेरे साथ बदतमीज़ी करता है ज़बरदस्ती नशे की हालत में आकर। और जब मुझे सोने नहीं दिया उसने आज 10 दिन से, ना मुझे 3 दिन से खाना खाने दिया उसने। कल मुझे वो लेके 9 बजे पटरी पे गया था, पटरी की ट्रेन की पटरी पे सुलाया था 2 घंटा। ट्रेन चलने के इंतज़ार में था कि ट्रेन कब चले और मेरी मुंडी यहाँ से अलग हो। उसके बाद ट्रेन जब नहीं चली तो अपने घर ले गया नवजीवन सोसाइटी में विजयनगर में। वहाँ पे उसने मुझे 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रखा, जिसमें से 4 घंटा मुर्गा बना के रखा था। और मुर्गे बनने की हालत में ही उसने मुझे बेल्ट से, लात से, मुक्के से बहुत मारा। इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ दर्द है। सर में बेल्ट से मारा है, कान के पर्दे पे मारा है, यहाँ के कान से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे। क्यों कर रहा है ऐसा मारपीट? ज़बरदस्ती एक्सटॉर्शन। मतलब बेवजह कोई वजह तो होगी ना नहीं, मारने कोई की। वजह नहीं है। तो इससे पहले भी पुलिस ने उसको पकड़ा, कुछ ऐसा उसको सबक नहीं मिला कि मेरे को कानून सबक सिखाएगा अगर मैं कुछ भी करूँगा ऐसा? नहीं, वो बोलता है पुलिस चौकी सब मैं खबरी हूँ सबसे बड़ा, मुझे मेरा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती और मेरा 18 केस है, मैं वांटेड हूँ, मैं तड़ी पार हूँ, फिर भी मैं पुलिस का खबरी हूँ, इसके लिए मैं बचे बचे फिर रहा हूँ। अभी जो केस में वो अरेस्ट हुआ है अभी छूट के आएगा या कुछ आपको डर है उससे कि हाँ हाँ, उसने मुझे पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने धमकी दिया है कि जिस दिन भी मैं छूट के आऊँगा सबसे पहले तेरे बेटे को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा और तेरे भाई को मारूंगा। तो ये सुनने के बाद को डर बना हुआ है? हाँ, मुझे बहुत डर है, बहुत ज़्यादा डर है। मैं अपने बच्चे को बाहर निकलने भी नहीं दे रही हूँ। तो उसके परिवार में कोई है नहीं क्या उसे समझाने वाला या ये चीज़ों को रोकने वाला? वो सबसे झगड़ा करके रखा है, सबसे दुश्मनी करके रखा है, उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। तो इतना केस हुए अभी कुछ उसको पछतावा ज़रा भी नहीं हुआ कि कानून है या परिवार से जो है टूट रहा है वो लगातार? नहीं नहीं, उसको कुछ भी एहसास नहीं। वो नशे की हालत में, होश में भी हो चाहे नशे में भी हो, वो वैसे ही है, मारने तोड़ने में और बेइज्जत करने में। और मेरा कपड़ा भी फाड़ा उसने और मुझे बाहर कर दिया था कपड़ा फाड़ के अपने नवजीवन में। अच्छा,
तो ये सारी चीज़ें आप मतलब कब से सह रहे हैं? जैसे शादी हुई है, शादी के 1 हफ्ते बाद से 29 जनवरी को मेरी शादी हुई है, उसके 1 हफ्ते बाद से इसका टॉर्चर मुझ पे चालू हुआ है। अच्छा, तो ये ऐसे ही मारपीट मतलब कोई वजह नहीं रहती है? नहीं, सबसे पहला वार उसने मुझे यहाँ किया है, किस चीज़ से हमला होता है? चाकू से, चॉपर से। उसके पास चॉपर है। अच्छा, वो मुझे गर्दन पे मारने जा रहा था, मैंने हाथ ऐसे कर ली तो मेरे हाथ पे वार आ गया। नहीं तो आप- ये वार मेरे गर्दन पे रहता। अच्छा, तो पटरी पे ले गया तो कोई था नहीं बीच बचाव के लिए? नहीं, कल बकरीद का दिन था, सब त्योहार मना रहे थे, पटरी पे कोई भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें हो गई, अभी आपके परिवार से क्या आपको सपोर्ट है या क्या चल रहा हाँ, है? परिवार से सपोर्ट है, एरिया वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आप उनके साथ में रहने का है या आपको क्या लग रहा है कि अभी आप नहीं, वहाँ मुझे पर जान को आपको खतरा है? नहीं, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी तलाक चाहिए, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। पुलिस से कुछ मांग करेंगे? आरसीएफ पुलिस, चेंबूर पुलिस से कुछ मांग रहेगी? अब इस जोन के डीसीपी है समीर शेख, उनसे कुछ मांग रहेगी आपकी? हाँ, डीसीपी सर को मुझे लेटर लिख के कल भेजना है, समीर शेख को, क्योंकि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उसको बहुत जल्दी जमानत दे देंगे। तो जिस तरीके से ये मामला हुआ है, इनकी अरबाज की वाइफ पर अरबाज ने ये जानलेवा हमला किया। हालांकि इससे पहले भी उसके ऊपर काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है और सभी रिकॉर्ड इतने घातक है कि वो इस परिसर में जो है उसके बावजूद खुलेआम गुंडागर्दी और आपस के ही परिवार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। फिलहाल चेंबूर में अरबाज का आतंक पूरी तरीके से कैसे चेंबूर पुलिस, आरसीएफ पुलिस ख़त्म करती है, सवाल है। और उम्मीद है इस खबर के बाद जो है इस मामले पर जोन 6 के डीसीपी समीर शेख खुद इसका संज्ञान लेंगे और अरबाज को लेकर जो है कोई सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन आमिर शेख के साथ मुंबई टीवी।